FR नॉलेज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो विशेषकर STET अभ्यर्थियों के लिए है जो कि क्वालिफाइड होते हुए भी नोट इन मेरिट लिस्ट है, यानी कि मेरिट लिस्ट से बाहर है। तो हेलो गाइस, आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस FR नेटवर्क नॉलेज नेटवर्क में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जल्द आपको सही अप टू डेट नए वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ लिखा है दैनिक भास्कर 24/6/2021 का ये पेपर है। इसमें कहा गया कि STET अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, मंत्री बोले मेरिट लिस्ट में नहीं होने वाले अभ्यर्थी पर जल्द निर्णय, मौके आगे भी मिलेंगे। कह रहे मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन 15 तक, तय तारीख के मुताबिक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 2 जुलाई तक होगा। मेधा सूची पर आपत्ति 3 से 9 जुलाई तक ली जाएगी। मेधा सूची पर आपत्ति का निराकरण 12 जुलाई तक होगा। मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जुलाई तक होगा। जिला द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन 24 जुलाई को होगा। और आगे क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री? कह रहे हैं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अगस्त तक छठे चरण की शिक्षक बहाली पूरी कर ली जाएगी। शेड्यूल जारी हो गया है। 2019 STET में वैसे अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड है लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों को आगे के चरण बहाली का मौका मिलेगा। उधर बुधवार को इन अभ्यर्थियों ने सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। अब यहाँ पर बात आती है एक कि इसमें कहा गया कि 2019 STET में वैसे अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों को आगे के चरण बहाली का मौका मिलेगा। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि सरकार ये करना क्या चाह रहा है। अभी इसने ये कहा कि STET जितने भी विद्यार्थी सफल हुए उन्हीं का रिज़ल्ट घोषित किया गया। अब यहाँ पर फिर एक अड़चन ये डाला जा रहा है कि इस छठे चरण की बहाली में नहीं बल्कि अगले 7वें चरण की बहाली में हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दुविधा की बात है कि अब वो 7वें चरण की बहाली कब होगी, नहीं होगी। ये असल में कुछ तो ज़रूर गड़बड़ी सामने आ रही है। शिक्षक बहाली ये छठे चरण में जब वो जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उन सभी को अलग कर दिया गया है। क्वालिफाइड होते हुए भी इनको इस चरण से मरहूम किया गया। और 2011 वाले ये कहाँ से आ गए, जबकि ये फ्रेश बहाली 37,000 के STET लिया गया। तो यहीं पे बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। कृपया मैं नया अप टू डेट के साथ आपके सामने आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।